एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डज योर पर्सन थिंक अबाउट यू। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स होंगी, जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर एक पाइल चूज करनी होगी। अगर आपको दोनों पाइल्स अपनी तरफ ड्रॉ कर रही हैं तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। अभी आपके सामने आ रहा है एक स्क्रीनशॉट, उससे आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर जाकर अपनी पाइल देख सकते हैं। हेलो पाइल वन, आपने चूज किया है ये अर्थ एंजल कार्ड। ये पिक्चर अर्थ एंजल की है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल वन के पर्सन पाइल वन के लिए क्या सोचते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। पाइल वन के पर्सन पाइल वन के विषय में क्या सोचते हैं। Three. One more card, angels. End of the deck है Six of Cups। तो आपका फर्स्ट कार्ड है लवर्स, सेकेंड कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स और फोर्थ कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। तो क्या सोचते हैं पाइल वन के पर्सन पाइल वन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते हैं, मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी सेकेंड हाफ हैं, आप उनकी सोलमेट हैं। बहुत व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन उनको ट्विन फ्लेम के रूप में देखते हैं और ऐसा वो सोचते हैं कि आपका आज से इसी जन्म से उनका रिश्ता नहीं है, आपका पिछले कई जन्मों से उनके साथ रिश्ता रहा है। यस, वो ये भी जानते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आपके साथ उन्होंने या कुछ लोगों ने ऐसा किया जिसकी वजह से आपके साथ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में। आप पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचा करते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कई हेल्थ इश्यूज भी आ गए हैं और इस वजह से आपकी और उनकी रिलेशनशिप खराब हो गई है। लेकिन उनका ये मानना है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। उनको ऐसा समझ में आता है कि आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, वो ये सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात का रिग्रेट भी है। वो पास्ट की बीती हुई बातों को बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो समय उन्होंने बिताया है उसको भी वो बहुत याद करते हैं। इस समय आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी एक सैड मोड में चली गई है, वो जानते हैं। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के बीच में सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों ने भी किया या उन्होंने किया, बहुत बुरा किया है। आप ये डिजर्व नहीं करते थे। उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो गई है, क्योंकि आपके साथ पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई है। आप बहुत वरीड रहने लगे हैं, बहुत टेंशन में रहने लगे हैं, आप बीती हुई बातों को सोचते बहुत हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, पिछली बातों को याद करते रहते हैं और उनको याद कर करके दुखी रहते हैं। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी हेल्थ इसी वजह से बहुत खराब रहने लगी है। वो आपकी हेल्थ को लेकर भी बहुत चिंता में हैं और साथ में आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको लेकर भी बहुत चिंता में हैं। उसके बाद ये सोच रहे हैं वो कि आपको उनको लेकर बहुत इल्यूजन्स हैं। आप
आपने जो उनके बारे में सोचा है या उनको समझा है, शायद आप प्रॉपरली उनको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो रीयूनियन चाहते हैं आपसे, लेकिन चॉइसेस आप ही नहीं ले रहे हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा बहुत कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आप इस समय इल्यूजन में हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चॉइसेस नहीं ले रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको चॉइसेस लेनी चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं। और वो पास्ट की बात, वो चाहते हैं पास्ट की चीज़ों को भुलाएं आप और चॉइसेस लें। साथ में वो भी क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या चाहते हैं। वो चॉइसेस लेना चाहते हैं, लेकिन क्लियर चॉइसेस वो भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्या चाहते हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया है, जिससे आप फ्लोरिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ये भी सोच है आपको लेकर, आप पास से आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के पर्सन क्या सोचते हैं उनके बारे में। कार्ड 1, कार्ड 2। एंड ऑफ द डेक है एग्जॉशन। शिज़ोफ्रेनिया एंड दिस इज टर्निंग इन। ओके, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप चॉइसेस को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। आपको जो चॉइसेस लेनी चाहिए वो आप चॉइसेस नहीं ले रहे हैं, आप क्लियर पिक्चर को देखना नहीं चाहते हैं, आप इंट्यूशंस के टच में नहीं हैं, आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हैं। और साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि आप मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहने लगे हैं, आप लोगों से बहुत डिटैच रहने लगे हैं, आपका फोकस अब बाहरी दुनिया को छोड़कर अंदर की तरफ जाने लगा है, वो ये भी देख रहे हैं। साथ साथ उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अब सबसे डिटैच होते जा रहे हैं, आपका अटैचमेंट सबके साथ खत्म होता जा रहा है, आप बहुत ही पीसफुल रहने लगे हैं। अब आप किसी भी बात से जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि धीरे धीरे आप अपनी चिंताओं से ऊपर उठते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने बहुत एग्जॉशन झेला है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपको कुछ लोगों ने डिफीट दी है, बहुत परेशान भी किया है, जिसकी वो बात समझ रहे हैं ये आपके साथ गलत हुआ। आप इस समय बहुत हेल्थ वाइज भी बहुत परेशान हो सकते हैं और फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं हो सकती है, ये वो देख रहे हैं और ये वो समझ भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए वो अपने आप को भी दोषी मानते हैं, वो सारी बातें वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है। आप किसी की भी गलत बात इजीली मानते नहीं हैं। आप अपने दिमाग से सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं और जो आपको सही लगता है उसके लिए आप स्टैंड भी लेते हैं। उनको ऐसा भी दिख रहा है। उनको ये भी लगता है कि आप नेचर को बहुत पसंद करते हैं, आपको ग्रीनरी के बीच में रहना बहुत पसंद है, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी सराउंडिंग के लोगों की केयर भी बहुत करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, आप सबकी केयर करते हैं। आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले पर्सन हैं, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत लविंग और नर्चरिंग हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 1 के लिए, क्या सोचते हैं पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 के लिए। ये मून एनर्जी, stargazing. Okay, when you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. This is moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. और
Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. हाँ, तो आपके पर्सन और क्या सोचते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आपने इनर पीस अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से अब आप इजीली डिस्टर्ब नहीं होते। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ माइंड है, जिससे आपको आगे क्या होने जा रहा है, इंट्यूशंस आपकी इतनी वर्क करने लगी हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किसके क्या इंटेंशंस हैं, वो सब आप पहले ही समझ जाते हैं। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाता है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत पीसफुल रह लेते हैं, आप जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते, और आपने अपने इमोशंस को बहुत काम कर लिया है। आपका अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल है। ईजिली आप जल्दी टेम्पर नहीं दिखाते, आप बहुत शांत रहने लगे हैं, और किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। वो ये भी देख रहे हैं कि आपको इस समय हेल्प की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, पर वो हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन आपको हेल्प करना चाहते हैं, पर आप उनकी हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है। पर कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप जब चाहे, कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, आप लोगों की हेल्प लेकर बहुत ईजिली उन सिचुएशन से निकल जाते हैं। यहाँ एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उनका ऐसा सोचना है कि आपको लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे आपका विजन क्लियर हो और आप डिसीजन ले पाएं। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में फ्लोरिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स योगा, रेकी हीलिंग हीलर्स हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कुछ व्यूअर्स हीलर हैं। तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रहे हैं अपनी फील्ड में, आप बहुत खुश रहते हैं, आप लोगों को नर्चर करते हैं, लोगों की हीलिंग करते हैं, और आपकी लाइफ में ग्रोथ होती जा रही है। आपको वो लाइट से भरपूर देखते हैं कि आप में लाइट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप बहुत खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, और आपको कोई कंप्लेन नहीं होती लोगों से, ऐसा भी वो देख रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 1 के लिए? Exercise, run, walk, swim, or otherwise move your body. This will give you more energy and happiness. Thankful, think about the people and things you feel grateful for. ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है, उसके लिए आपके लिए बहुत थैंकफुल हैं और आपके ग्रेटफुल हैं। उनको सब आपकी पास्ट में आपने जितना कुछ उनके लिए किया है, वो सब बातें याद आती हैं, तो उनके दिल से आपके लिए थैंक्स निकलती है। प्लस वो ये भी देख रहे हैं कि यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन। आप बहुत एक्टिव हैं, आप फिजिकल वर्क बहुत करने लगे हैं, आउटडोर्स में रहने लगे हैं, आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, कि मेरी हैप्पीनेस, उनको ऐसा लगता है कि आपकी हैप्पीनेस अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप हमेशा खुश रहने वाले पर्सन हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। what would you see, feel, think and hear if your wish come true? वो ये भी सोचते हैं, उनके लिए आप वो आपको लेकर फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, और वो ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा फ्यूचर होगा, वो कैसी लाइफ आपके साथ बिताएंगे अगर उनकी विश कम ट्रू हो जाती है, और उनकी विश आप हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 1 के लिए? Honoring your energy. Okay. Here, creativity. ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप लोगों के साथ, स्पेशली एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप जुड़े हुए हैं, और आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं अपने काम में।
आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप फ्लोरिश करते जा रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और वो अब ये देखने लगे हैं कि अब आप किसी के लिए नहीं अपने आप को चेंज करते, आपने अपने आप को जो हैं जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट कर लिया है और आप अपनी ही एनर्जीज में खुश रहने लगे हैं। आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, आप सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, ऐसा उन्हें दिख रहा है। वो ये भी सोचते हैं कि आप ही उनके पास थे, आप ही उनके प्रेजेंट हैं और फ्यूचर में भी आप ही होंगे, ऐसी उनकी सोच है। और देखते हैं क्या पाइल 1 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 1 के लिए। एंड ऑफ द डेक है अ मोमेंट्स रेग्रेट। उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया आपके साथ, उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा है, पछता रहे हैं, आपके पास वापस लौटना चाहते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। सेट योर कोर्स, इट सेज नो वेयर यू विश टू गो, हियर अ प्लान द राइट डायरेक्शन। तो वो आपसे भी चाहते हैं कि आप क्लियरली डिसाइड करें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और उसके लिए वो प्लान भी बना रहे हैं। वो खुद भी वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें तो आपकी तरफ आना ही है और वो उसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी क्लियर डिसीजन लें, आगे बढ़ें, प्लान बनाएं और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें ताकि आपकी रिलेशनशिप आगे और फ्लोरिश कर सके। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के लिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये फेरी कार्ड, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 2 के बारे में। Okay, this is card 1, this is card 2, card 3 and this is card 4. End of the deck is star. Okay. Card 1 is Magician, Card 2 is Chariot. सारे मेजर आर्कैना आ रहे हैं आपके पाइल 2 रीडिंग में। Card 3 is 7 of Cups and Card 4 is Queen of Swords. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सोच ऐसी है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, आप में प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही प्योर सोल हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आपने कोई नई शुरुआत की है, बिल्कुल एक मजिशियन की तरह आप वर्क कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ये आपने अपने बूते पर किया है। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आपने कोई काम शुरू किया है। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स यहाँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में। प्लस फिर आता है चैरियट कार्ड, तो उन्हें ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी लाइफ फॉरवर्ड मूव कर रही है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी फील्ड में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको रोकना पॉसिबल नहीं है, अनस्टॉपेबल हैं आप, आपको रोका नहीं जा सकता। और उन्हें ऐसा लगता है, अगेन देखिए ये चैरियट के ऊपर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है। अगेन उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं और आपके अंदर लाइट बहुत है, ऐसा उन्हें लगता है। उसके बाद वो आपको लेकर क्लियर सिचुएशन नहीं देख पा रहे हैं कि अब आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं, आपकी विश क्या है। ये आप
आगे कैसा रिलेशनशिप कैसा चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप में आप आगे क्या चाहते हैं, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें चॉइसेस, शायद उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उन्हें चॉइसेस लेनी है, लेकिन वो क्लियर चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि शायद आपको करियर के साथ कुछ चॉइस बनानी है, करियर में और अपनी रिलेशनशिप में कुछ चॉइसेस बनानी है जो आप अभी नहीं बना रहे हैं, या चॉइसेस आप ले नहीं पा रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है यहाँ पर उन्हें, और वो ऐसा सोचते हैं कि अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, सोच समझकर अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं। आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, और आपने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब आप सारे डिसीजंस खुद करते हैं, आपकी लाइफ पर अब किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उसके अलावा वो ये सोचते हैं कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव। सी, क्वीन ऑफ वैंड्स इज वर्किंग हार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक ऐसे पर्सन को इंडिकेट कर रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत चार्मिंग अट्रैक्टिव है, उसके अंदर बहुत टैलेंट्स हैं और वो उसको अपने टैलेंट्स के लिए रिकग्निशन मिलता है। तो वो इस तरह का आपको देख रहे हैं, और आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत खुश रहने वाले पर्सन हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप में बहुत करेज है, आपको पब्लिकली बहुत लाइक किया जा रहा है, लोग आपको पसंद करते हैं, साथ में आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कॉन्फिडेंट पर्सन वो आपको देख रहे हैं, और साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि आप में बहुत प्योरिटी है, बिल्कुल प्योर थॉट्स के साथ आप अपना हर काम करते हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। क्या सोचते हैं पाइल 2 के पर्सन पाइल 2 के बारे में। चेंज, एंड ऑफ द डेक, और आउटसाइडर एंड ट्रस्ट। तो ऐसा दिख रहा है उन्हें कि पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। कोई एक सिचुएशन है जिस या तो आपने उन्हें रिजेक्ट किया है या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि उस रिजेक्शन के बाद भी आप रुके नहीं और आप आगे बढ़ते चले गए। आपने अपने आप को फिर से खड़ा करा और आप बढ़ते चले गए, और अब आप खुद पर खूब बहुत ट्रस्ट रखते हैं, आपको ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट है और लाइफ की जर्नी पर बहुत ट्रस्ट है, और उसी ट्रस्ट के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिससे आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया हो, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। वो एक मेजर चेंज चाह रहे हैं लाइफ में, और वो आपके साथ गोइंग विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं और आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लाना चाहते हैं। एक और मैसेज आ रहा है, पास्ट में आपने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, वो आपको उससे भी बाहर निकालना चाहते हैं। वो एक न्यू लव की स्टार्टिंग करने चाहते हैं, न्यू लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ फिर से नए सिरे से, और ये एक मेजर चेंज वो लाइफ में चाह रहे हैं इस वक्त, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और जल्द ही वो आपके सामने कोई ना कोई ऑफर, या तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये ऑफर आ चुका है या ये रिलेशनशिप ऑफर बहुत जल्दी वो लाने वाले हैं। वो आप ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है, वो ऐसा सोचते हैं। प्लस वो ये भी चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 1 के लिए, सॉरी पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं, आई एम सॉरी, पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 2 के लिए। एंड ऑफ द डेक है लाइट। पाइल 2, मुझे लगता है कि आप पाइल 1 से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं।
आस्क फॉर हेल्प, यस। आप पाइल, अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप पाइल 1 भी देख लें, क्योंकि हो सकता है उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हों। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज मॉडरेशन। उनको ऐसा दिखता है कि अब आप बहुत मॉडरेट हो गए हैं, बैलेंस बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप खाने पीने में तो आप विशेष तौर से आप सब कुछ नहीं खाते, आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आप फॉलो करते हैं खाने में, वो ये देख रहे हैं, और बहुत हेल्दी खाना खाना आप पसंद करते हैं। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता जा रहा है धीरे धीरे। आप बहुत लविंग पर्सन हैं, आप सभी से प्यार करने वाले पर्सन हैं। आपका प्यार सारे विश्व के लिए है, केवल आप अपनी फैमिली तक सीमित नहीं हैं। आप इवन आप नेचर से, एनिमल से, बर्ड से, सबसे प्यार करने वाले पर्सन हैं। नेचर लविंग पर्सन आप उन्हें लगते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूटिव क्वालिटीज़ बहुत हाई हैं, डिवाइन के साथ आपका बहुत खास कनेक्शन है। वो इस तरह से आपको देखते हैं कि डिवाइन से आप बहुत ही हाई लेवल पर जुड़े हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आपके अंदर इतनी लाइट है, इतनी एनर्जी है कि उससे भी आप बाहर निकल आते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और इस एक और मैसेज आ रहा है कि कुछ व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप सबकी हेल्प करते हैं, आप पूरी सोसाइटी की जो भी नीडी हैं उनकी हेल्प करते हैं, ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है। आप दुनिया के लिए एक लाइट, जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनके लिए आप एक लाइट का काम करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए, सॉरी पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 2 के लिए? एंड ऑफ द डेक है लाइट, अगेन लाइट। सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ लाइट वर्कर हैं, ऐसा भी दिख रहा है। डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। वो चाहते हैं कि अब आप क्लियरली डिसाइड करिए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ये आपकी रिलेशनशिप को और डिले करता जा रहा है और कमज़ोर करता जा रहा है। वो चाहते हैं आप डिसीजन लें और हेलो एंड गुड बाय। वो चाहते हैं कि पास्ट को बाय बोलें, पास्ट में जो भी बीता उसको अब छोड़कर आप एक नई शुरुआत करें, नई सिचुएशन को हेलो बोलें, आगे बढ़ें। वो ये चाहते हैं। और आप वो ये देख रहे हैं कि वो आप एक सबके लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं। आप बहुत खुश रहने वाले पर्सन हैं और एक लाइट, बहुत हल्के होकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में और दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ जो लोग स्टक सिचुएशन में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी आप एक लाइट का काम करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ लाइट वर्कर हैं, हीलिंग का काम करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 2 के लिए? एंड ऑफ द डेक फेमिनाइन एनर्जी। ओके, एंड हियर इट इज क्रिएटिविटी। उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। फेमिनाइन एनर्जी इज ऑलरेडी अ क्रिएटिविटी। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरह देख रहे हैं। यस, उनको ऐसा लगता है कि वो आप उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन हैं। आप में बहुत क्रिएटिविटी है। आप हर फील्ड में बहुत क्रिएटिव रहते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके पास आते हैं। ऐसा भी दिख रहा है आप किसी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप में आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है। और घर के मामले में भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, घर को सजाने के, घर को सुंदर बनाने के, ये सब भी आइडियाज़ आपके पास बहुत होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लगता है एक घर के लिए जो फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 2 के लिए? पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल 2 के लिए?
end of the deck, mortality. Okay, and here it is, changed in the night, you have changed quickly. Okay, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत तेजी से बदले, आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और सडन चेंज आया है आप में। पहले आप कुछ और ही थे, अचानक आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए और आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करने लगे। आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है, मॉर्टैलिटी, उन्हें ऐसा लगता है कि सही रास्ता चुने। वो आपको कोई मैसेज भी देना चाहते हैं और या शायद वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, टाइम वेस्ट ना करें और फिर से एक नई शुरुआत करें। वो ये चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि समय वेस्ट ना करें, जो भी बीता सो बीता, अब जो है फिर से एक नई शुरुआत करें। ऐसी उनकी सोच है। और एक और मैसेज आ रहा है कि कुछ व्यूवर्स के पर्सन ये सोचते हैं कि आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, कुछ व्यूवर्स ऐसा सोचते हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी एक मैसेज है कि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। उनके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप जिनके साथ रहते हैं, जिस ग्रुप में हैं आप, वो शायद वो लोग भी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को कम्युनिकेट करना जानते हैं। वो ऐसा भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ भी आप ऐसा सुनते हैं जिससे आपको बहुत डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, ऐसा भी उनको लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको पहले से पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, तो ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। पाइल 2, तो कैसी लगी पाइल 2 ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।